नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं इस वक्त कप्तान ऑफिस में खड़ा हूं और यहां पर मेरे साथ एक पीड़ित हैं जिनका जमीन धोखे से लिखवा लिया गया है और उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके साथ ही उनके साथ और भी कई तरह के फ्रॉड किए गए हैं। आज ये कप्तान साहब से मिलने आई और इन्होंने सूचना दी है कि इनके शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो बलरामपुर जिले में जो जमीनी मामले हैं और जो जमीनी खरीद फरोख्त में फ्रॉड होती है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जमीनों को हथियाने के लालच में लगातार भूमाफिया, दबंग और जो धूर्त किस्म के लोग हैं वो लगातार इस तरह की काम कर रहे हैं जिससे इन जैसे गरीबों का नुकसान हो रहा है। मैं आज इस पीड़ित से बातचीत करूंगा जिसका नाम राजकुमारी है और ये हर्रैया सतघरवा थाना क्षेत्र के कटकुइया ग्राम सभा की रहने वाली हैं और इनकी जो शिकायत है वो बड़ी रोचक है। इसके साथ ही इनके साथ जो फ्रॉड किया गया है वो अपने आप में एक नई कहानी बयान करता है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है और कैसे शुरू हुआ ये मामला। क्या मामला है बताइए। क्या मामला है? हमारे ससुर पुरनिया रहे, नाय सुन पावत है, हमें धन दे रहे, पूरी संपत्ति आपन हमें धोखेधाड़ी में यहाँ तो रमा शंकर कलवार हमरे बगली में रहे। वो धोखेधाड़ी में अपन रिश्तेदार बुलाए के मौजा वह लागत है तो ललिया थाना लगे अपन रिश्तेदारी बुलाए के हमारे धोखेधाड़ी में हम अपन धन लिखवाए के लिए हमारे बुढ़ऊ हमें दे रहे पूरी संपत्ति। वही धोखे में यहाँ हमार 2 बिगहा जमीन जो दोनों पार्टनर हो गए अपन लिखवाए ली। 2 बीघे जमीन की कीमत कितनी होगी? हो गए 50 हो गए करोड़ों का संपत्ति हो गए। क्या वो जमीन सड़क पर है? सड़क के रोड पे यहाँ पकड़िया है रोड हमारा कटकुइया तरफ। क्या बीघा टोटल खेत है? वो 7 बीघा है हमारा। 7 बीघे है जिसमें से 2 बीघे उन्होंने लिखवा लिया। निकाल ली। कौन कौन लोग शामिल थे, क्या कहते थे वो जब आपसे मिलने के लिए? है कि अपन दो मिलकर अपन रिश्तेदार हुए अपन अपने अपने समझ कर अपन अपने भीचे में यहाँ अपन धोखाधड़ी कैली अपन रिश्तेदार बुलाए के और हमसे हमारे बुढ़ोस पुरानिया मनाई रहे अंगूठा लगवाए ली। हम हमार जानकारी खेत नहीं है दे वाला, हम खेत नहीं दिए इनका। आपको जब आपके बुढ़ऊ ने यानी कि आपके ससुर ने जब जमीन बैनामा नहीं सुनिए तो जब जमीन दान किया या बैनामा किया या आपको लिखने की बात कही तो वो कैसे आपसे संपर्क किए जिन्होंने आपकी जमीन लिखवाई है? वो कहे हम कहें कि भैया हमारे कुछ खेल लिखवाए दो, हम जानकार नहीं है, मर्द मरसोदू हो हमारे साथ चले चलो, हमारा कुछ जानकारी नहीं है, आप मर्द हो जानकारी है तो कहीं चलो। अगर साथ में आए तो साथे में होकर तो धोखाधड़ी किसी में साथ है। आपके पति भी पढ़े लिखे नहीं है? कोई नहीं हमारे, ना हम बुढ़ऊ पढ़े, ना आदमी पढ़े, ना हम पढ़े, सब अनपढ़ गवार है। फिर क्या कहा उन्होंने? आपको पता कैसे चला कि उन्होंने जो है आपकी चला हमला भवा 15 दिन के बाद में गाँव में खोज भवा कि तार पूरी सड़कदारी हम 2 बीघा पार्टनर होकर लिखाई लिया। तो हमारे उन्होंने खुद कहना गाँव में सुनो बतवाए लगे कि हम तो उनके लिखा लिया अपना 2 जने पार्टनर होकर हमारे रिश्तेदार हुए। हम 10 बिस्वा हम लिखाए, 1.5 बीघा उनका अपने रिश्तेदार का लिखवाए दिया। अब जब आपको पता चला इस तरह का फ्रॉड हुआ है आपके साथ तो हमारी जानकारी भा तो हम जाके बलरामपुर में अपन हमला मचान। कहाँ आई हैं आप? हमान है अपन सीओ साहब के। सीओ साहब से मुलाकात हुई? हाँ। सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब कहें कि ठीक है तार हम सपोर्ट करा जाये। जांच करवा रहे हैं? हाँ, जांच करवा रहे हैं हमार। हाँ। आप जब ये पता चला कि आपका जमीन बैनामा हो गया है तो कोई उसमें उसने लिखा है कि पैसा दिया है आपको, तो कोई पैसा आपके खाते में आया? कुछ नहीं, कहीं तेरे खाता में है गवा, दोनों जन के रुपए उनके 9 लाख गवा, उनका 19 लाख गवा, हमारे खाता में रुपए 1 नहीं गवा। तो क्या वो आदमी इसी तरह का काम करता है जो जमीन खरीद फरोख्त का काम करता है? ना कहे लेकिन धोखाधड़ी में सब कही हम ना अनपढ़ गवा रहे, हमें कुछ पता नहीं चला। हमें क्या पता हम ना हमारा काम करेंगे यहाँ कहीं ना अपन काम से धोखाधड़ी में यहाँ हमें ना ही पता चला। जब हमला चला तब ऊपर हमें कुछ कार्रवाई पर बढ़ाए ना। अब आप क्या चाहती हैं क्या हो जाए इस जमीन मामले में? अब जमीन हमारा लौटा दे सब, हमारा धोखा जमीन किया जाए। हाँ, जो धोखाधड़ी हुई हाँ उसको हमारी जमीन सब वापस कर दिए। क्या चाहती हैं आप इस मामले में? अब हम आए हैं, हमारा ना वहाँ खत्म रुपया है ना कुछ, ना हमारी जमीन वापस हुई तो हम आए हैं कि हमारे या तो रुपया हमारा सब भुगतान पूरा करें या तो हमारी जमीन वापस करें, का मुकदमा लिखो वो जेल जाए। हाँ, आप ये चाहती हैं। मैं मेरे साथ इस समय कटकुइया के ग्राम सभा प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये लेके आए हैं और इस मुकदमे में पूरी पैरवी कर रहे हैं। क्या मामला है आपके ग्राम सभा का? ये हमारे ग्राम सभा में ऐसा मामला है
कि हमारे पास ये राजकुमारी जी आज के 15 दिन के पीछे आई पहुंची हमारे पास। हम्म। कुछ लोग इनका जमीन जो कटकुइया में है इनके नाम की, वो कुछ लोग इनके ससुर के नाम की थी जमीनें, तो पहले कुछ लोग फ्रॉड करके लिखवा लिया था। तो ये इनको पता ही नहीं था कि हमारा जमीन उन्होंने लिखवा लिया है। तो ये हमारे पास पहुंची कि भैया हमारे साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो गया है। वो लोग आए जमीन कब्जा करने के लिए, तभी हमारे पास भागी। तो वो लोग हमारे पास भी आए, तो हमने कहा जमीन जब तक कब्जा नहीं होगा, कि जब तक इसका सही तरीके से जांच नहीं हो जाएगा, हम बलरामपुर देख लेंगे, नपाई हो जाएगी, इसके बाद में जमीन कब्जा होगा आप लोगों का। फिर जब सच्चाई हमें पता चला तो इनको मैं सीओ साहब के पास लेकर पहुंचा और न्यायालय में भी मैं गया हूँ। तो ये है कि मैं चाहूंगा कि इनको इंसाफ मिले, सही तरीके से जांच हो और जो दोषी इनमें है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। तो ये पूरा मामला है, आपने समझा कि मामला क्या है और किस तरह से इस पूरे मामले को अब जो है जांच चल रही है और इस मामले को किस तरह से मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा। खैर, इस तरह के जो जमीनी विवाद हैं, जो जमीनी मसले हैं, वो लगातार धोखेबाजों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं। हम लोगों की जानकारी में ही सैकड़ों ऐसे मामले आते रहते हैं साल भर के अंदर कि जो है मुकदमा पंजीकृत होता है और तमाम तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन जो जमीनी विवाद है उसमें जो कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं नाकाफी होती है। इसीलिए इस तरह के भूमाफियाओं का जो मनोबल है वो बढ़ा रहता है और इस तरह की महिलाएं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और जो अपनी बात नहीं कह पाती हैं, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।